गए। बोलो भैरव जी महाराज की जय। ये भैरव जी कौन है? भैरव जी कोई दूसरे नहीं है, ये साक्षात रुद्र ही है, साक्षात शिव ही है। विनय पत्रिका में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने जहां अनेक देवताओं का स्मरण किया है, वहां बड़े भावपूर्वक श्री भैरव जी का भी स्मरण किया। और भैरव जी के संबंध में प्रणाम करते हुए कहा है कि आप साक्षात शिवरूप हैं। और इतना ही नहीं महाराज जी, तुलसीदास जी कहते हैं आप शिवरूप ही नहीं हैं, और जब शिवजी और राम जी में भेद नहीं है तो आप राम रूप भी हैं। आप शिवरूप हैं और शिवजी राम जी में भेद नहीं है तो आप राम रूप ही हैं। तो राम रूप, राम जी का स्वरूप मानकर भैरव जी को श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भैरव जी का वंदन किया है। भैरव जी प्रकट भय हैं, तो हम गोस्वामी जी की वाणी में भैरव जी का स्मरण करते हैं बिना बजाए। देव भीषणाकार भैरव भयंकर भूत प्रेत प्रमथाधिपति विपति हरता मोह मूषक मार्जार संसार भय हरण तारण तरण अभय करता अतुल बल विपुल विस्तार विग्रह गौर अमल अति धवल धरणी धरावं शिरसि संकुलित कल जूट पिंगल जटा पटल शतकोटि विद्युत छटावं भ्राज विबुधापगा आप पावन परम मौलि मालेव शोभा विचित्रम ललित लल्लाट पर राज रजनी शकल कलाधर नौमि हर धनद मित्रम इंदु पावक भानु नयन मर्दन मयन गुण अयन ज्ञान विज्ञान रूपम रमण गिरिजा भवन भूधराधिप सदा श्रवण कुंडल वदन छवि अनुपम चर्म असि शूलधर डमरुशर चाप कर यान वृषभेश करुणा निधानम जरत सुर असुर नर लोक शोकाकुलम मृदुल चित अजित कृत गरल भस्म तनु भूषणम व्याघ्र चरमांबरम उरग नर मौली उर्मालधारी डाकनी शाकिनी खेचरम भूचरम यंत्र मंत्र भंजन प्रबल कल्मशारी काल अति काल कलि काल व्यालादि खग त्रिपुर मर्दन भीम कर्म भारी सकल लोकांत कल्पांत शूलाग्रकृत दिग्गजा व्यक्त गुण नृत्यकारी पाप संताप घन घोर संस्कृति दीन भ्रमत जग जोनि नहीं को पित्राता पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र पाहि भैरव रूप राम रूपी रुद्र बंधु गुरु जनक जननी विधाता
यस्य गुण गण गणति विमल मति शारदा निगम नारद प्रमुख ब्रह्मचारी शेष सर्वेश आसीन आनंदवन दास तुलसी प्रणत त्रासहारी दास तुलसी प्रणत त्रासहारी। जैसे ही महाराज जी भैरव जी प्रकट हुए, भैरव जी से कहा, भैरव जी ने कहा महाराज आज्ञा करो, क्या किस लिए प्रकट किया है? बोले नून मरचे खड़गेना तगमेन जब सापरम। बोले तलवार से थोड़ा इलाज करो ब्रह्मा जी का, तलवार है ना तुम्हारे हाथ में, भैरव जी से कहा इलाज करो इनका। और ब्रह्मा जी थर थर कांपने लगे, मुंह सूख गया बेचारे ब्रह्मा जी का। काट डालो इनका मस्तक। उस समय ब्रह्मा जी पपात वही भैरव पाद पंकजे, ब्रह्मा जी भैरव जी के चरणों में पड़ गए। बोले महाराज माफ करो, आप कृपालु हैं। यथा शिशु स्वम पितरम कलाक्षरम, छोटा बच्चा कोई अपराध कर देता तो माता पिता उसको क्षमा करते हैं। भैरव जी बोले हम कुछ नहीं कर सकते, मेरे मालिक की जो आज्ञा मैं तो वही करूंगा। तब भगवान श्री हरि ने कहा त्वया प्रयत्नेन पुरा हि दत्तम यदस्य पंचाननमी स चिन्नम तस्मात् क्षमस्वाद्य मनुग्रहारहं कुरु प्रसादम विधये। हे भगवान, आपने ही ब्रह्मा जी को 5 मुख दिए हैं, अब आप छीनो मत, आप कृपा करो, ब्रह्मा जी के ऊपर कृपा कीजिए। तब श्री ब्रह्मा जी का एक मस्तक भैरव जी ने काट दिया। पहले ब्रह्मा जी के 5 मस्तक थे, 4 मस्तक रह गए। भैरव दंड से उनको बचा लिया, नहीं तो वो प्राण दंड ही दे देते। और भगवान शिव ने कहा कि तुमने छठे सत्व का कार्य किया है, इसलिए नातस्ते सत्कृतिर्लोके भूयात स्थानोत्सवादिकम, तुम्हारे उत्सव, तुम्हारे मठ मंदिर संसार में अब नहीं बनेंगे। इसका मतलब है जो बन गए सो बन गए, अब नए नहीं बने। जैसे पुष्कर जी में ब्रह्मा जी का मंदिर है, वो तो बहुत पुराना है, अब नए नए जगह जगह शिव मंदिर, विष्णु मंदिर की प्रतिष्ठा होती। ब्रह्मा जी के मंदिर बनते सुने आपने? नहीं सुने, नहीं होगा। पर दया भी आज शंकर जी को आ गई और उन्होंने कहा कि देखो अग्निहोत्र वैतानिक आदि जो ग्रह यज्ञ हैं उनमें ब्रह्मा ही श्रेष्ठ होता है, इसलिए यज्ञ में ब्रह्मा को स्थापित करके ही कर्म का आरंभ किया जाता है, यज्ञ कर्म का आरंभ किया जाता है। आपके बिना यज्ञ संपन्न नहीं होगा। यज्ञ में ब्रह्म जज्ञानम प्रथमम पुरस्ताद विसीमतः सुरुचो वेन आवह, इस मंत्र से ब्रह्मा जी का पूजन होता है, ब्रह्मा जी की स्थापना होती है। केतकी से कहा कि तुम तो दूर ही रहो, तुम झूठी गवाही देने वाले हो। बहुत रोने लगा केतकी, तो बोले कोई बात नहीं, अन्य देवताओं को प्रिय हो गए, मुझे नहीं। बोला महाराज दूर की भी सेवा हमको दे दो। बोले हाँ, कोई मंडप हमारा बनावे फूल का, उसमें कहीं केतकी लगा दे तो मैं नाराज नहीं होगा, लेकिन मेरा स्पर्श तो तुम नहीं अब कर सकते हो। किसी भी परिस्थिति में झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, ये बात समझना चाहिए। इस प्रकार से भगवान शिव ने प्रकट होकर के सब पर कृपा की है। और जिस तिथि को भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे, वो तिथि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी शिवरात्रि की तिथि थी, इसलिए उसी दिन शिवरात्रि मानी जाती है। इस शिवरात्रि के प्राकट्य की भी कथा है। दिन में ततः पुण्यम भविष्यति महत्तरम शिवरात्रि विख्याता तिथिरेशा मम प्रिया। और ये प्रधान शिवरात्रि तो वर्ष में एक होती है, बाकी प्रत्येक महीने में शिवरात्रि होती है। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी तिथि है
वो महाशिवरात्रि ही मानी जाती है। और उस तिथि पर 4 प्रहर तक भगवान का पूजन करना चाहिए।